जब बच्चा गिरता है तो माँ बाप दौड़कर उसे उठाते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप उम्र की ढलान पर गिरने लगते हैं तो बहुत से बेटे भू आंखें फेर लेते हैं। क्या आपने सोचा है कि जिसने माँ बाप को दरवाजे के बाहर किया, उसका दरवाजा खुद कब बंद हो गया उसे कभी पता ही नहीं चला। इस कहानी में एक तोता जो दिखने में एक पक्षी है, लेकिन उसकी वाणी में छिपा है कर्मों का फल, माँ बाप की बद्दुआ का असर और इंसानियत का असली चेहरा। यह कहानी नहीं, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपने ही हाथों से अपने भविष्य का दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कथा जो आपके अंदर के इंसान को जगा देगी और आपको सिखाएगी माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। सूरज की पहली किरण जब रामपुरवा गांव की मिट्टी पर पड़ती थी तो धर्मपाल बाबा अपनी छड़ी टेकते हुए खेतों की ओर निकल पड़ते। उनके चेहरे पर जीवन के अनुभवों की सिलवटें थी, लेकिन आंखों में अब भी एक उम्मीद थी, शायद एक दिन उनका बेटा राजन भी बदलेगा। धर्मपाल ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाकर इस घर को बनाया था, लेकिन अब वही घर एक बोझ बन गया था। उनका बड़ा बेटा राजन और बहू मंजू अब उन्हें ताने देते, खाना छिपाते और बुजुर्ग माता पिता को बाहर के छप्पर में सोने को मजबूर कर चुके थे। धर्मपाल खेत से लौटे, पसीने से लथपथ। घर पहुंचे तो बहू मंजू गुस्से से चिल्लाई, इतनी देर तक खेत में क्या कर रहे थे? अब खाना नहीं बचा, कल से खुद बना लेना। धर्मपाल ने धीरे से पूछा, बहू, सरस्वती को दवा दे दी थी क्या? मंजू ने मुंह बनाकर कहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धर्मपाल कुछ नहीं बोले, खामोशी ओढ़ ली। उसी रात सरस्वती ने थरथराती आवाज में कहा, धर्म, हमने क्या बिगाड़ा था जो अपने ही बच्चे आज पराये हो गए? धर्मपाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद पिछले जन्म का कोई पाप है। अगली सुबह गांव के पुराने पीपल पर बैठा एक हरा पीला तोता धर्मपाल धर्मपाल पुकारने लगा। धर्मपाल चौंक गए। तोता बोल रहा था, माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है, जानना चाहते हो बाबा? धर्मपाल ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? तोता बोला, मैं वो हूं जो सब देखता है। कर्मों का हिसाब मैं सुनाता हूं, और जिसने अपने माँ बाप को दुख दिया उसका विनाश निश्चित है। धर्मपाल स्तब्ध थे। उनके जीवन का मोड़ वहीं से शुरू हो चुका था। सूरज की किरणें धर्मपाल बाबा की झुर्रियों से टकराकर जैसे एक नई चेतना का संदेश दे रही थीं। रात भर वो तोते की बातों से बेचैन रहे थे। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले पीपल के पेड़ की ओर देखा। वही तोता बैठा था। बाबा छड़ी उठाकर पेड़ के पास पहुंचे। तोता फिर बोला, धर्मपाल, अब तुझे पहली कहानी सुनाता हूं ताकि तुझे पता चले, जो आज तेरे साथ हो रहा है वो अकेले तेरे साथ नहीं हुआ है। ऐसे कई घर बर्बाद हुए हैं माँ बाप की बद्दुआ से। बहुत साल पहले हरियाणा के मोंडल गांव में हरिराम और शांति देवी नाम के बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनका बेटा बलवीर और बहू रेखा शुरू में तो बहुत सेवा करते थे, लेकिन जैसे जैसे खेत उनके नाम हुए व्यवहार बदलता गया। पहले खेतों की फसलें सोने जैसी आती थीं, लेकिन जैसे ही बलवीर ने माँ बाप को घर के बाहर गौशाला में रहने भेजा, अगली ही फसल चौपट हो गई। रेखा बहू ताने मारती, जब देखो बीमारी का बहाना, हमें ही खाओ, अब कफन भी हमारे पैसे से लोगे। हरिराम और शांति देवी एक ही रोटी में आधी आधी खाकर सो जाते। एक रात तेज आंधी आई। बूढ़े माता पिता बाहर भीगते रहे, लेकिन बहू ने दरवाजा तक न खोला। सुबह गांव वालों ने देखा कि शांति देवी को निमोनिया हो गया है, और 10 दिन बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हजारों लोग जनाजे में आए, पर बलवीर और रेखा ने केवल औपचारिकता निभाई। लेकिन उसी साल बलवीर के खेत में आग लग गई। बैंक ने कर्ज वसूली के लिए ट्रैक्टर कुर्क कर लिया। रेखा का एक मिसकैरेज हुआ और फिर कभी औलाद न हो सकी।
एक एक करके घर का सामान बिक गया। बलवीर दरबदर हो गया। एक दिन गांव के मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए मिला। लोग कहते हैं, जिस घर में माँ बाप रोते हैं, उस घर से बरकत खुद उठ जाती है। तोते की यह कहानी सुनकर धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पूछा, क्या मेरे बेटे को भी ऐसा दंड मिलेगा? तोता बोला, हर कर्म का फल तय है बाबा। तू सिर्फ सहन कर रहा है, इसलिए ईश्वर तेरा कर्ज चुका रहा है। लेकिन जिसने तुझे तड़पाया है, उसका हिसाब अब शुरू होगा। उधर घर के अंदर मंजू बहू जोर से चिल्ला रही थी, राजन, देख लेना, बुढ़े को बहुत सिर पर चढ़ा लिया है। आज फिर मेरे सामने खड़ा था पेड़ के पास। पता नहीं किससे बातें करता है। राजन बोला, कल से खेत की देखरेख भी मत करने देना। और खाना बिल्कुल बंद। सरस्वती जी को बुखार था, लेकिन कोई दवा नहीं दी गई। धर्मपाल कुछ बोल नहीं सके, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने चुप्पी नहीं ओढ़ी, बल्कि पीपल के नीचे जाकर बैठ गए। गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल ने देखा कि धर्मपाल हर दिन एक तोते से बातें करता है। वो पास आए और बोले, धर्म, क्या बात कर रहा है इस तोते से? धर्मपाल ने पहली बार वो कहानी सुनाई जो तोते ने बताई थी। पंडित जी चौंके, यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। शायद ये किसी सिद्ध महात्मा की आत्मा है। धर्मपाल अब हर दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठने लगे थे। उस तोते की बातें उनके जीवन की सच्चाइयों को जैसे एक नया आयाम दे रही थीं। गांव के कुछ लोग अब उन्हें पगला बाबा कहने लगे थे, तो कुछ कहने लगे, बाबा तपस्या में है। लेकिन धर्मपाल अब भय से नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश में थे। और तोता हर दिन उनके जीवन के अनसुने पहलू को उजागर करता जा रहा था। एक सुबह तोता फिर बोला, धर्मपाल, आज की कहानी और भी खतरनाक है। यह उन बेटों के लिए है जो माँ बाप को बोझ समझते हैं और जिनकी आंखों में हवस का अंधापन होता है। बक्सर जिले के मोहनी गांव में एक सीधा साधा बूढ़ा किसान था, जनार्दन यादव। उसके पास 3 बीघा जमीन थी और एक बेटा सुमित। जब तक जनार्दन खेती करता रहा, सुमित ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही जनार्दन ने थककर बेटे से जमीन की देखरेख की बात कही, सुमित की आंखों में लालच आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ बैठता, शराब पीता और एक दिन कह बैठा, बुढ़ा तो अब काम का नहीं रहा, जमीन भी मेरे नाम नहीं कर रहा, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। उस रात जनार्दन खेत में अकेले सो रहे थे। सुमित ने शराब पी और अपने 2 दोस्तों के साथ वहां गया। उसे धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन जनार्दन की चीख सुनकर गांव के एक बुजुर्ग जाग गए और भागकर गांव वालों को बुला लाए। जनार्दन बच गए। पुलिस आई। सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमित को 20 साल की सजा हुई। जेल में उसकी मानसिक हालत बिगड़ती गई। रिहा होने के 2 साल बाद उसे सड़क पर भीख मांगते हुए देखा गया। शरीर में कीड़े पड़े थे। लोग कहते हैं, जिसने माँ बाप की जान ली, भगवान ने उसकी आत्मा तक को सजा दी। तोते ने कहा, बाबा, तू जानता है, जिस घर में माता पिता डर के साये में जीते हैं, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। डर के साथ किया गया सेवा दिखावा होता है और ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्मपाल ने पीपल के नीचे बैठकर प्रण किया, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैंने बहुत सहा, अब सच को सामने लाना होगा। राजन अब नए स्तर की योजनाएं बना रहा था। मंजू बोली, सुनो, बुढ़े के नाम पर जो जमीन है, उसे भी अपने नाम करा लो, वरना छोटा बेटा बिट्टू आकर सब हथिया लेगा। राजन ने धर्मपाल से सीधे पूछ लिया, बाबा, जो जमीन बची है वो भी मेरे नाम कर दो, आखिर मैं ही तो देखभाल करता हूं। धर्मपाल चुप रहे। लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, निर्णय था। शहर में रहने वाला बिट्टू, छोटा बेटा, उस रात सपना देखता है। एक तोता सपने में आकर कहता है, तेरे माँ बाप तकलीफ में हैं, जा, वक्त कम है।
अब तेरे कंधे पर न्याय का भार है। बिट्टू रात को ही बस पकड़ता है और अगली सुबह रामपुरवा पहुंच जाता है। धर्मपाल ने बिट्टू को देखकर आंसुओं में डूबकर गले लगाया। बिट्टू ने मां के पैरों में हाथ रखा। मां बुखार में कांप रही थी। बिट्टू चिल्लाया, भैया, ये क्या हो रहा है घर में? मां दवा के बिना, बाबा भूखे और आप। राजन ने कहा, तेरी जुबान अब बहुत चलने लगी है। ज्यादा बोले तो तू भी इस घर से बाहर जाएगा। अब तोते और धर्मपाल की बातें गांव में चर्चा बन गई थीं। लोग कहने लगे, बिट्टू आया है, अब तो घर में तूफान आएगा। पंडित रामलाल बोले, बिट्टू बेटा, तेरे बाबा के साथ ईश्वर है। और वो तोता, वो कोई मामूली प्राणी नहीं, उसमें कोई दिव्य आत्मा है। बिट्टू के घर लौटने के बाद जैसे धर्मपाल के जीवन में एक नई आशा का दीपक जल उठा था। अब वह पहले की तरह सहमे नहीं रहते थे। हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठते और तोते की दिव्य वाणी से नई नई कहानियां सुनते। गांव के कई लोग भी अब उनसे जुड़ने लगे थे। तोते की कहानियां सुनने लोग धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। उसी दिन सुबह तोता फिर उड़कर पेड़ पर आ बैठा और बोला, धर्मपाल, आज मैं तुझे उस बेटे की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि वो उसके मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का कारण बनती थी। राहुल मेहता मुंबई में रहता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उसकी माँ सुशीला देवी विधवा, सरल और धार्मिक महिला, जिन्हें मधुमेह और गठिया था। राहुल अपनी माँ से कटाकटा रहता। उसे उनकी साड़ी पहनने की आदत, चप्पल घसीटने की चाल और धार्मिक भजन पसंद नहीं थे। उसकी पत्नी सिम्मी हाई सोसाइटी लड़की थी, जिसे सास की सादगी एक बोझ लगती थी। राहुल ने माँ को यह कहकर कार में बैठाया, माँ, चलिए डॉक्टर के पास लेकर चल रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर की जगह कार वृद्धाश्रम के सामने रुकी। माँ बोली, बेटा, ये कौन सी जगह है? राहुल ने मुंह फेरकर कहा, माँ, अब यहीं रहिए, मैं हर महीने खर्च भेजता रहूंगा। माँ चीखती रही, रोती रही। लेकिन राहुल कार में बैठा और चल पड़ा। सुशीला देवी ने वहां रहना शुरू किया, पर वहां उन्होंने एक वृद्ध साधु से मित्रता कर ली। साधु जी ने कहा, माँ, तेरा बेटा बड़ा पाप कर बैठा है। एक दिन देखना, वही सड़कों पर तड़पते हुए दिखेगा। समय का चक्र घूमता है। सिम्मी ने कुछ सालों बाद राहुल को छोड़ दिया और खुद किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली। कंपनी में छंटनी हुई और राहुल की नौकरी भी चली गई। एक दिन हारकर वो वृद्धाश्रम गया। लेकिन माँ अब जीवित नहीं थीं। वो वहां साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु बोले, जिसने अपनी माँ को समाज के डर से छोड़ा, उसे समाज ने ही नंगा कर दिया। माँ की बद्दुआ सीधी लगती है बेटा, सीधी। धर्मपाल की आंखें नम हो गईं। बिट्टू भी अब हर दिन पिता के साथ बैठता और तोते की वाणी को ध्यान से सुनता। गांव के बच्चों को भी धर्मपाल अब इन कहानियों के जरिए सिखाने लगे थे। बच्चों, माँ बाप का दिल मत दुखाना। उनकी रोटी से बरकत आती है और उनकी आंखों से निकला आंसू जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मंजू बोली, बिट्टू आकर सब बिगाड़ रहा है। बाबा से बातें करके हमसे दूर कर रहा है। जल्दी से जमीन के कागज निकलवा लो। राजन बोला, बाबा अब हमें शक की नजरों से देखने लगे हैं। लगता है कि कहीं सारा संपत्ति बिट्टू को न दे दें। उसी रात धर्मपाल ने बिट्टू को बुलाया। धर्मपाल ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें से निकला जमीन का असली रजिस्ट्री पेपर, कुछ सोने के गहने जो सरस्वती की मां के दिए हुए थे, एक चिट्ठी जो धर्मपाल ने सालों पहले बिट्टू के नाम लिखी थी, लेकिन भेज नहीं पाए। बिट्टू की आंखों में आंसू थे। धर्मपाल बोले, बेटा, मैं जानता था तू जरूर लौटेगा। ये जमीन, ये घर अब तेरे भरोसे है, पर मैं चाहता हूं कि तू बदला नहीं, न्याय करे। अब गांव में बात फैलने लगी थी। बिट्टू को बाबा ने जमीन दे दी है। राजन और मंजू के दिन पूरे हो गए।
पीपल वाला तोता जैसे भविष्य देखता है। पंडित रामलाल ने कहा, ये कोई साधारण तोता नहीं, ये किसी तपस्वी आत्मा का संदेशवाहक है। इसे हल्के में मत लो। पिछली रात की घटनाओं ने धर्मपाल के घर का माहौल पूरी तरह से बदल दिया था। अब पहली बार घर के आंगन में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक उम्मीद की सुगंध फैलने लगी थी। बिट्टू अब पूरे अधिकार से घर के कामकाज में लग चुका था। माँ सरस्वती को दवा देना, बाबा को गर्म पानी से पैर धोना, सब अब वही करता था। राजन और मंजू को ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थीं। धर्मपाल, बिट्टू और गांव के कुछ लोग फिर एकत्र हुए। तोता उड़ता हुआ आया और पेड़ की डाली पर बैठ गया। उसकी आंखों में तेज था, आवाज में गंभीरता। धर्मपाल, आज मैं तुझे वो किस्सा सुनाता हूँ जिसमें बेटे ने माँ को ताने ताने में जहर दे दिया था और फिर समझा कि बर्बादी किसे कहते हैं। रमाकांत बहुत पढ़ा लिखा था। कॉलेज से निकलते ही नौकरी मिली। माँ ने खेत बेचकर पढ़ाई कराई। जैसे ही रमाकांत की शादी हुई, उसकी पत्नी प्रियंका ने कांता देवी की सादगी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रोज रोज के ताने, माँ, तुम्हारे पहनावे से मेहमान हंसते हैं, तेरी वजह से मेरी नौकरी में मजाक उड़ता है, तेरे जैसे गंवार को मैं अपने बच्चे के पास नहीं बैठने दूंगा। कांता देवी चुपचाप सहती रही। एक दिन रमाकांत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, माँ, बस कर, या तो तू इस घर से जाएगी या मैं। कांता देवी ने एक छोटी सी गठरी बांधी, छाती पर हाथ रखा और रोते हुए घर से निकल पड़ी। कांता देवी गांव के मंदिर में रही। ठंडी में कांपते हुए एक दिन नीम के पेड़ के नीचे उनकी मृत्यु हो गई। कोई बेटा अंतिम संस्कार को भी नहीं आया। 2 साल बाद रमाकांत का बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। प्रियंका उसे छोड़कर चली गई। रमाकांत नौकरी से निकाला गया और नशे का आदी हो गया। एक दिन वो गांव लौटा, फटे कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में मां की तस्वीर लिए रोता हुआ। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसने मां को अपमान से मारा, उसका जीवन अपमान में जल गया। बिट्टू और गांव के लोग इस कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गए। धर्मपाल बोले, बेटा, मैंने जीवन में कभी किसी को ताना नहीं दिया, फिर भी मेरे बच्चे मुझे क्यों ताने देते हैं? बिट्टू ने बाबा के हाथ थामे और कहा, अब मैं हर ताने का जवाब सेवा से दूंगा बाबा, और इस घर को मंदिर बना दूंगा। मंजू अब डर के मारे और भी खतरनाक चालें चलने लगी थी। उसने गांव की पंचायत को बुलाया और झूठ फैलाया। बिट्टू ने जोर जबरदस्ती से बाबा से जमीन हथियाई है। राजन भी पंचायत के कुछ लोगों से जाकर मिला और बोला, बाबा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बिट्टू उन्हें बहका रहा है। धर्मपाल को गांव की चौपाल में बुलाया गया। बिट्टू और सरस्वती भी साथ गए। गांव के मुखिया धनीराम ठाकुर ने पूछा, बाबा, क्या तुमने अपनी जमीन जबरदस्ती से बिट्टू के नाम की है? धर्मपाल ने कांपते हुए दस्तावेज निकाले और कहा, यह निर्णय मेरा था। मैंने देखा किसने मुझे रोटी दी, किसने चादर ओढ़ाई। बिट्टू ने सेवा की, इसलिए वही उत्तराधिकारी है। पंडित रामलाल बोले, जिस बेटे ने माँ बाप को छप्पर में सुलाया, वो उत्तराधिकारी नहीं, अपराधी है। एक बुजुर्ग महिला बोली, जब मंजू बहू ने बीमार सास को खाना नहीं दिया, तब कहाँ थी उसकी इंसानियत? तोता पीपल पर बैठा एक ही बात बोल रहा था। माता पिता का श्राप सागर में पत्थर की तरह गिरता है, सीधे तल में जाता है और तबाही लाता है। गांव की पंचायत ने निर्णय सुनाया, बिट्टू को पूरे घर, जमीन और संपत्ति की देखरेख का अधिकार होगा। राजन और मंजू को 15 दिन में घर खाली करना होगा या गांव की पंचायत कानूनी सहायता देगी। राजन और मंजू को सार्वजनिक रूप से माँ बाप से माफी मांगनी होगी। राजन और मंजू ने सिर झुकाकर माफी मांगी, पर मंजू के मन में अब भी झर था। राजन बोला, बाबा, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। धर्मपाल ने केवल इतना कहा, तुम्हारे लिए ईश्वर का न्याय अब चल पड़ा है, समय जवाब देगा।
रामपुरवा गांव में अब एक नया सूरज उग चुका था। धर्मपाल बाबा की आंखों में अब पीड़ा की जगह शांति थी। बिट्टू की सेवा, गांव वालों का सम्मान और तोते की दिव्य सीखें मिलकर उनके जीवन को नया अर्थ दे रही थीं। लेकिन राजन और मंजू के मन में अब भी जहर की लहरें बह रही थीं। वे पंचायत से शर्मिंदा होकर लौटे तो उनका अहंकार और भी अधिक उबलने लगा। मंजू ने घर के कोने में बैठकर कहा, राजन, सबने हमें अपमानित किया। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि बाबा और बिट्टू दोबारा सर नहीं उठा पाएंगे। अब रोज सुबह दर्जनों लोग धर्मपाल बाबा के साथ बैठते, तोते की वाणी सुनते। आज भी वही हुआ। तोता पेड़ की डाली पर बैठा और बोला, धर्मपाल, आज की कहानी उस बेटे की है जिसने अपनी माँ की अलमारी से जेवर चुराए और सोचा कि माँ को क्या समझ आएगा। लेकिन वो नहीं जानता था, माँ की आंखें भले कमजोर हों, मगर बद्दुआ की दृष्टि कभी चूकती नहीं। ललिता देवी ने शादी के बाद मिले 6 तोले सोने के गहने हमेशा अपने बेटे की शादी के लिए संभाल कर रखे थे। उनकी तबीयत खराब चल रही थी और वो अक्सर बिस्तर पर ही रहती। जितेंद्र बेरोजगार था और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गहने बेचने की योजना बनाता है। एक दिन माँ सो रही थी, अलमारी की चाबी तकिए के नीचे थी। जितेंद्र ने धीरे से चाबी निकाली, अलमारी खोली और गहने चुरा लिए। ललिता देवी को शक हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से बोली, बेटा, तेरे हाथों में मेरी चूड़ियां थीं। अगर उन्हीं हाथों से चोरी हुई तो मेरी आत्मा रोती रहेगी। कुछ महीनों बाद ललिता देवी की तबीयत बिगड़ी और वो चल बसीं। जितेंद्र ने गहने बेचकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन पहली ही डील में उसे ठग लिया गया। फिर जो भी हाथ में आया, सब बर्बाद होता गया। एक दिन जितेंद्र नशे में धुत सड़क पर पड़ा था और कुछ लड़के उसकी जेब से पैसे निकाल रहे थे। लोग हंस रहे थे। देखो, ये वही है जिसने अपनी माँ का सोना चुराया था। अब देखो, कितनी मिट्टी का हो गया। धर्मपाल, बिट्टू और गांव के सारे लोग ये कहानी सुनकर मौन हो गए। पंडित रामलाल बोले, माँ बाप की अमानत में चोरी सबसे बड़ा पाप होता है। चाहे जमीन हो, गहना हो या विश्वास, जो भी छीना, वो फिर जीवन से छीना गया। मंजू अब तिलमिलाई हुई थी। पंचायत में बेइज्जती और घर के नियंत्रण से बाहर होना उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, बिट्टू के विरुद्ध चोरी का झूठा आरोप लगाने का। उसने अपने पुराने जेवर खुद अलमारी से हटाकर छुपा दिए और राजन से बोली, पुलिस में रिपोर्ट कराओ कि बिट्टू ने चुरा लिए। राजन थोड़े डरा, अगर सच खुल गया तो। मंजू ने कहा, सच कौन देखता है? बात फैलाओगी तो शक अपने आप बनेगा। 3 दिन बाद थाने से 2 कांस्टेबल आए। पूछताछ हुई, घर से जेवर चोरी हुए हैं। बहू ने बिट्टू पर शक जताया है। बिट्टू शांत था। धर्मपाल ने तुरंत पंचायत और कुछ ग्रामीणों को बुलाया। पंचायत दोबारा बैठी। मंजू बहू कांपती हुई अपने झूठ पर अड़ी रही। लेकिन बिट्टू के कमरे से कुछ भी नहीं मिला। और फिर पंडित रामलाल की पोती ने सच कह दिया, मैंने मंजू चाची को खुद जेवर छुपाते देखा था। और राजन चाचा को थाने जाते। गांव वालों ने थाने में झूठी रिपोर्ट की तहरीर दर्ज करवाई। पुलिस ने सख्ती दिखाई, राजन और मंजू को चेतावनी देकर छोड़ दिया। गांव की औरतों ने आकर सरस्वती के चरण छुए। माए, अब तेरे दुखों का अंत हुआ। धर्मपाल बोले, बेटा बिट्टू, जब कोई अपने कर्मों से खुद गिरता है तो बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान हर बात का हिसाब खुद करता है। रामपुरवा गांव की हवा अब बदल रही थी। जहां कभी धर्मपाल के आंगन में तानों की गूंज होती थी, अब वहां बच्चों की हंसी, माता पिता की सेवा और तोते की सीख सुनाई देती थी। गांव वाले रोज पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र होते, जैसे वहां कोई आश्रम हो। लोग अब तोते को साधु समझने लगे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उसकी कहानियों से जीवन की सच्चाई सीख रहा था।
आज गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थीं। धर्मपाल, बिट्टू और सरस्वती पहली पंक्ति में बैठे थे। तोता उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा और बोला, आज की कहानी उस बेटी की है जिसने पिता को बोझ समझा और फिर जान लिया कि बाप के बिना बेटी की जिंदगी कैसे रुक जाती है। कावेरी ने पिता की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने साथ रखने का वादा किया था। पति रजत एक सरकारी इंजीनियर था और समाज में प्रतिष्ठा रखता था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर सुधांशु बाबू की बीमारियां, धीमी चाल और बार-बार की बातों की आदत रजत को खटकने लगी। रजत बोला, बूढ़े हर समय उपदेश देते हैं, मेरा समाज में मजाक बनता है, इनकी वजह से कोई मेहमान भी नहीं आता। कावेरी भी धीरे धीरे अपनी आवाज बदलने लगी। एक दिन कावेरी ने अपने पिता का सामान बांधा और कहा, बाबा, आप गांव लौट जाइए, यहां बहुत तकलीफ होगी आपको। सुधांशु बाबू बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें बोझ से बचाना चाहता था, लेकिन तुमने तो मुझे ही बोझ समझ लिया। सुधांशु बाबू गांव लौटे। एक टूटी झोपड़ी में अकेले रहने लगे। गांव के कुछ बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक मुफ्त शिक्षालय शुरू किया। रजत का घोटाले में नाम आया, नौकरी चली गई। कावेरी को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए घर गिरवी रखना पड़ा। एक दिन दोनों पति पत्नी गांव पहुंचे, गिड़गिड़ाकर पिता से मदद मांगी। सुधांशु बाबू ने चुपचाप झोपड़ी के अंदर से कुछ पुरानी जमा पूंजी दी और कहा, बेटा, पिता हमेशा बेटी के लिए कुछ न कुछ बचाकर रखता है, मगर तुमने मुझे ही खो दिया था। धर्मपाल बाबा की आंखें झरने की तरह बह रही थीं। बिट्टू ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, बाबा, बेटी हो या बेटा, माँ बाप को तकलीफ देना एक जैसा ही पाप है और उसका फल भी बराबर ही भयानक होता है। बिट्टू ने गांव के पंडित रामलाल, ठाकुर धनीराम और ग्रामीणों की सभा बुलाई। बिट्टू ने कहा, मैं इस गांव में एक माता पिता सेवा केंद्र खोलना चाहता हूं, जहां कोई भी वृद्ध जिसे उसकी संतान ने छोड़ दिया हो, सम्मान से रह सके। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, जय हो। बिट्टू बाबा की सेवा को मंदिर बना रहे हैं। पीपल के नीचे भूमि पूजन हुआ। गंगाजल, गोबर, हल्दी से भूमि को शुद्ध किया गया। लेकिन जैसे ही नींव खुदी, वहां से एक छोटा लोहे का संदूक निकला। सब चौंक गए। संदूक खोला गया। उसमें एक पुराना ताम्रपत्र था जिस पर संस्कृत में लिखा था, यह स्थान कभी एक संत का तपोस्थल था। यहां सेवा, करुणा और त्याग की भावना से बना कार्य सदा फलेगा। अब गांव में सब कुछ उनके विरुद्ध हो चुका था। खेतों में नुकसान, रिश्तेदारों ने किनारा किया, गांव में तिरस्कार। मंजू बीमार रहने लगी। राजन काम के लिए बाहर गया, वहां पिटाई का शिकार हुआ। पंडित रामलाल बोले, ये तो माता पिता के आंसू का असर है, अभी तो न्याय शुरू हुआ है। धर्मपाल बाबा सो रहे थे। रात को तोता उनके खिड़की पर बैठा और बोला, बाबा, अगली कथा मेरी अपनी होगी। धर्मपाल चौंके। बिट्टू जागा, क्या मतलब? अगली कहानी तेरी? तोता बोला, मैं कोई साधारण तोता नहीं, मैं एक संत की आत्मा हूं, जिसने माता पिता की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। और अब मेरा मोक्ष तभी होगा जब मैं अंतिम संदेश देकर जाऊं। रात के सन्नाटे में जब धर्मपाल बाबा और बिट्टू खाट पर लेटे थे, खिड़की पर आकर बैठा तोता बोल पड़ा, बाबा, अब समय है कि मैं खुद की कहानी कहूं। अब तक मैं दूसरों की कहानियां सुनाता रहा, लेकिन अब तुझे बताना होगा मैं कौन हूं। धर्मपाल एकदम उठ बैठे। बिट्टू चौंक कर बोला, क्या तू अपनी कहानी बताएगा? तोता बोला, हाँ, क्योंकि मैं एक पाप का शिकार हूं और एक अधूरी तपस्या की आत्मा भी। साल कोई नहीं जानता। स्थान बनारस के किनारे एक प्राचीन मठ। नाम संत वरदानानंद, एक ब्रह्मचारी
जिन्होंने संकल्प लिया था कि वृद्ध माता पिता की सेवा को ईश्वर सेवा समझकर जीवन व्यतीत करेंगे। वरदानानंद ने बचपन में ही माँ बाप को बूढ़ा होते देखा था और तय किया था, ईश्वर को मंदिर में नहीं, बूढ़े माँ बाप की आंखों में देखूंगा। वह रोज खुद खाना बनाते, माँ बाप को नहलाते, पैर दबाते। परंतु एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार हो गईं। संत ने सारी सेवा की, पर मन में एक बार झुंझलाकर बोल पड़े, कब तक करूंगा सेवा? मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मुझसे ध्यान नहीं लगता अब। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, जब तक सेवा प्रेम से हो, वह ईश्वर होती है, और जब बोझ लगने लगे तो वह पाप बन जाती है। उसी रात माँ की मृत्यु हो गई। वरदानानंद रोते रहे, ध्यान लगाया, पर आत्मा पर माँ की आंखों का वो दर्द भरा दृश्य छा गया। वो बनारस के एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे और बोले, मुझे शाप दो, ताकि मैं समझ सकूं माँ बाप के प्रति अधूरी सेवा का फल क्या होता है। महात्मा बोले, तू अब तोते के रूप में जन्म लेगा, और तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक तू 100 बुजुर्गों के दर्द को सुनकर दूसरों को सचेत न कर दे। तब से बना मैं वाणी वाला तोता, गांव गांव उड़ता, उन घरों की छतों पर बैठता जहां बूढ़े माँ बाप रोते हैं, उनकी कहानियां सुनता और दूसरों को सुनाता। अब मैं 99 कहानियां सुना चुका हूं। बाबा, तेरी कहानी मेरी अंतिम कथा है, और तेरे न्याय से मुझे भी मोक्ष मिलेगा। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई। तोता बोल उठा, उसने खुद को संत बताया। पीपल के नीचे चमत्कार होगा आज। धर्मपाल, बिट्टू, पंडित रामलाल, ठाकुर धनीराम और सैकड़ों लोग पीपल के नीचे इकट्ठा हुए। तोता बोला, आज मैं आखिरी कथा पूरी करूंगा, और फिर मेरी आत्मा मुक्त होगी। बिट्टू ने वरदान सेवा निकेतन नाम से वृद्धाश्रम और गौशाला की नींव रखी। बूढ़े माँ बाप हाथ जोड़कर बोले, बेटा बिट्टू, तू तो इस गांव का श्रवण बन गया। धर्मपाल और सरस्वती को उस दिन गांव के माता पिता घोषित किया गया। उनकी बेईमानी और झूठी शिकायतों के कारण राजन को जेल हो गई। मंजू पागलपन का शिकार हो गई, हर दिन गांव के रास्तों पर घूमते हुए बड़बड़ाती रहती, बिट्टू ने मुझे सब छीन लिया, बाबा ने मुझे श्राप दे दिया। गांव के लोग कहते, जैसे बोया वैसे ही पाया। एक रात तोता पीपल की डाली पर बैठा आखिरी बार बोला, मैं अब जा रहा हूं। मेरी अंतिम कथा तेरे हाथों पूरी हुई बाबा। माँ बाप की सेवा को जिसने धर्म समझा वही सच्चा मानव बना। जिसने उन्हें बोझ समझा उसका जीवन बोझ बन गया। तू सच्चा पुत्र निकला बिट्टू। तूने मुझे भी मोक्ष दिया। एक चमकदार उजाला फैला। तोते का शरीर सुनहरा हुआ, और वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। धर्मपाल, सरस्वती और बिट्टू तीनों पीपल के नीचे बैठकर रो रहे थे। गांव के लोग भी भावुक होकर उस जगह पर फूल चढ़ा रहे थे। वह जगह अब एक वरदान पीपल तीर्थ के नाम से जानी जाने लगी, जहां हर साल हजारों लोग माता पिता की सेवा का संकल्प लेने आते हैं। माँ बाप वो दरवाजा है जो अगर बंद हो जाए तो किस्मत की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। उनके आशीर्वाद से ही जीवन की जड़ें गहरी और फलदार होती हैं। जिसने उनके आंसुओं को अनसुना किया उसके जीवन में हमेशा सूखा ही पड़ा। दोस्तों, ये थी एक सच्ची सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी। तोते ने बताया माता पिता को सताने वालों के साथ क्या होता है। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आज ही जाकर उनके चरण छू लीजिए। उनसे माफी मांग लीजिए अगर कभी उनकी आंखों में तकलीफ दी हो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी खाली चारपाई आपको हमेशा के लिए चुप करा देगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता पिता की सेवा, जय मानवता।